आजकल कथाओं का चलन बड़ा ज़ोरों पे है। जहाँ देखो वहाँ कथाएं हो रही हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं। चलिए, लोगों की इच्छा है तो अच्छा है। इन तो हो क्या रहा है इसमें? हो ये रहा है कि लोग इकट्ठे होते हैं, चंदा मांगने आते हैं। वे कहते हैं कि धर्म के कार्य के लिए चंदा दीजिए। उनसे ज़रा पूछो कि वो किस कार्य में पैसा लगाएंगे, धर्म के किस कार्य में पैसा लगाएंगे। तो उनका कहना होता है कि भाई, जो कथाकार आए हुए हैं उनको देना है। भाई, कोई दूर से आया है, बाहर से आया है, कथा कह रहा है, उनके लिए हमको लाखों रुपए की व्यवस्था करनी है। लाखों रुपए की, 50 लाख की, बल्कि 1 करोड़ की, आजकल 2-2 करोड़ भी ले रहे हैं लोग। उनके लिए व्यवस्था करनी है, उनको देना है। वो मांगते कुछ नहीं है लेकिन देना है उनको। वो मांगते कुछ नहीं है लेकिन ले सब जाते हैं, वापस कुछ करते नहीं हैं, सब ले जाते हैं। उनके लिए, जिनके पेट पहले से भरे हैं, उनके लिए पैसे की व्यवस्था कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। उनके जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, उनके लिए पैसे की व्यवस्था कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। उनके लिए जिनके पास पहले से बहुत दौलत है, उनके लिए ये चंदे अर्थात पैसे की व्यवस्था कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। चंदा क्या है? चंदा उसी व्यक्ति के लिए कमाई का जरिया है जो पहले से बहुत पैसे वाला है, जो कथाकार पहले से ही अरबों रुपए का मालिक है। उसके लिए व्यवस्था की जाने वाली, यानी पैसे की व्यवस्था करने की व्यवस्था को ही चंदा मांगना कहते हैं। चंदा किसी परोपकार के लिए नहीं मांगा जाता है। चंदा मांगा जाता है उसके लिए जिसका पेट पहले से भरा है, उसके लिए जिसके पास बहुत ज़मीनें हैं, उसके लिए जिसके पास पहले से बहुत सम्मान आ रहा है, धन आ रहा है, उसकी व्यवस्था, उसके और भरण पोषण के लिए, उसका घर और भरने के लिए मांगे जाने वाली पूंजी ही चंदा कहलाती है। नहीं, चंदा अगर ये परोपकार के लिए मांगा जाता है तो बताइए, कभी जो कथा कहानी कहने वालों के लिए लोग चंदा मांगते हैं, कभी उन्होंने किसी ऐसे आदमी, बच्चे के लिए चंदा मांगा है? कोई बीमार है तो उसको इलाज कराना है, चंदा चाहिए। किसी की मान लो किसी के बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, कोई सब्जी वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई सर में टोकरी रख के अपना फल वगैरह, सब्जी वगैरह बेच रहा है, कोई वस्तु बेच रहा है, उसके बच्चे का लालन पालन कैसे हो, इसकी चिंता करके कोई चंदा मांगने आया है आपके पास? किसी बच्चे की शिक्षा के लिए, कि उच्च शिक्षा हो सके उसकी, मतलब 12वीं की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो सके, इसके लिए क्या कोई चंदा मांगने आया है? कभी नहीं। क्योंकि चंदे का स्वरूप ही ऐसा बना दिया गया है कि वो उस आदमी के लिए मांगा जा रहा है जो कमाने तो निकला है मगर किसी के पास मांगने नहीं जा रहा है। उसने अपने आदमी छोड़ रखे हैं। वो आदमी आते हैं आपके पास और लोग उससे पैसे वसूलते हैं धर्म के नाम पर और दे देते हैं उसको। यही चंदा है। सोचिए ज़रा आप, ऐसी कहाँ समाज की व्यवस्था मिलेगी कि जहाँ दूसरे लोग इकट्ठे होकर किसी एक आदमी के लिए धन की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें, मकान की व्यवस्था करें, कपड़े की व्यवस्था करें। यानी समाज जिसकी व्यवस्था कर रहा हो। तो जो समाज किसी व्यक्ति की व्यवस्था करने के लिए जब कोई सहयोग लेने निकलता है तो वो सहयोगी चंदा कहलाता है। पर ये चंदा वास्तव में अगर परोपकार के लिए होता तो ज़रूर लोग निकलते हैं इस बात के लिए कि आज किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाना है, उसे कॉलेज तक की शिक्षा देनी है, किसी बच्ची को पढ़ाना है, उसे कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की शिक्षा देनी है, उसके लिए कोई निकलते तो मानता कि हाँ, ये चंदा परोपकार के लिए मांगा जाता है। कितने हजारों लोग बीमार पड़े हुए हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, मगर उनके लिए लोग अगर मांगने निकलते हैं कि हाँ, आज ये जो गरीब लोग हैं या जो कमज़ोर लोग हैं या जो बीमार लोग हैं या जिनके ऑपरेशन होने हैं, उनके लिए हम मांगने निकले हैं, उनके लिए हमको करना है, तो ये सोच के साथ कोई निकलता चंदा मांगने, तो मैं कहता हाँ, वो चंदा परोपकार के लिए जा रहा है। पर वास्तव में समाज कर क्या रहा है? समाज केवल एक जाति विशेष के कथाकारों का भरण पोषण करने का जिम्मा बस लेके बैठा हुआ है। उसी को वो धर्म कर्म मानता है, उसी के लिए वो चंदा मांगता है। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ तो ये है कि समाज एक ही व्यक्ति, एक ही जाति के लिए भरण पोषण की व्यवस्था कर रहा है, और दूसरी तरफ इसको ज़रा समझें कि समाज की जो देने की ताकत थी, धन को देने की ताकत थी, यानी आपने अगर 100 रुपये दिया, किसी ने 1000 दिया,
किसी ने 5,000 दिया। तो जो समाज की देने की ताकत थी, उस देने की शक्ति को कौन ले गया? अर्थात जो दान देने की शक्ति थी वो कौन ले गया? वो आदमी ले गया जो किसी का भला नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना भला कर रहा है। कथा कह के अपना भरण पोषण कर रहा है, घर भर रहा है, अपना धन भर रहा है, सोने चांदी भर रहा है। उसके लिए यानी दान की शक्ति किसके पास चली गई? दान की शक्ति से वो शक्तिमान हो गया जिसके पास पहले से भरा है। जबकि दान की शक्ति वहाँ जानी चाहिए थी जिनके पास नहीं है, जो अभाव में जी रहे हैं, जिनके इलाज नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी शिक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, जिनका जीवन स्तर आज भी बहुत निम्न तरह का है। अगर ये दान की शक्ति वहाँ जाती तो आज देश कुछ और होता, आज देश में संपन्नता होती, अभाव नहीं होता। मगर अभाव क्यों है? क्योंकि जो आदमी की दान शक्ति थी, जिसके द्वारा देश का अभाव मिटाया जा सकता था, वो अभाव न मिटा के वो दान की शक्ति कहाँ चली गई? वो दान की शक्ति, पूरा धन की शक्ति कहाँ चली गई? उसके पास चली गई जो लोगों को सिर्फ कथा सुना रहा है। वो कथा सुनाने वाला अगर कोई काम करता, उसको पारितोषिक मिलता तो बात समझ में आती। किसी घर के बर्तन मांजता तो लगता चलो इसने बर्तन मांजे, इसको दो, पारिश्रमिक दो। किसी कल घर के कपड़े धोता तो कहते चलो इसने किसी घर का कपड़ा धोया है, इसको दो। किसी घर में कोई ईंटा चूना गारे का, रेता का, सीमेंट का काम करता, दीवार खड़ी करता, कोई सफाई करता, कुछ भी करता तो ये कहते हैं हाँ भाई उसने मेहनत किया, दो। मगर उसने तो कुछ किया ही नहीं आपके लिए, उसने सिर्फ सुनाई कहानियाँ, और कहानियाँ सुना के आपकी धन की शक्ति अर्थात दान की शक्ति को जो अभावग्रस्त लोगों में बंटती वो सब ले गया। तो देश को अभाव में डाल दिया और अपना जेब, अपना घर भर लिया। अगर हम सदियों से देखें और आकलन लगाएं कि जो धन की शक्ति अर्थात दान की शक्ति, जो लोगों में देने की शक्ति है, या जो पुराने समय जो देने की शक्ति थी, दान देने की शक्ति, धन देने की शक्ति, अगर वो इनके पास न गई होती, यानी गलत जगह न गई होती, किसी के केक का, किसी एक जाति का पोषण करने के लिए कहीं दान की शक्ति न गई होती, सचमुच अगर ये शक्ति वहाँ नहीं गई होती तो ये शक्ति लगती अभावग्रस्त लोगों के जीवन के निर्माण करने में, उनकी शिक्षाओं में, उनकी चिकित्साओं में, उनको औषधि देने में, उनको अच्छे कपड़े देने में, उनको अच्छी शिक्षा देने में, उनके अभावग्रस्त जीवन से उन्हें उबारने में खर्च होती। उनके अच्छे मकान होते, उनके पास कोई अपना काम होता, उनके पास अपना जीवन रहन सहन अच्छा होता, उनके पास भी खेती बाड़ी की ज़मीन होती। अरे एक ज़मीन एक उस आदमी को दे रहे हो जो कहानियाँ सुना रहा है, जिसने कुछ किया नहीं आपके लिए, उसको आपने ज़मीनें दे दी। आज हज़ारों एकड़ों के मालिक हैं वो। एक एक आदमी के पास, कथाकार के पास 1000 2000 एकड़ ज़मीन है। 500 एकड़ तो नॉर्मल बात है, 200 एकड़ बिल्कुल आसान सरल सी बात है। इतने धन संपन्न हो गए। अगर यही संपन्नता, यही जो धन की शक्ति से एक जाति विशेष को संपन्न बना दिया गया, अगर यही पैसा उनको जाता वास्तव में, जो अभावग्रस्त लोग होते, तो आज हर गरीब के पास अपनी खुद की खेती बाड़ी की ज़मीन होती। 10-10 20-20 एकड़ के स्वामी होते हैं, वो अपना जीवनचर्या चलाते, रोजगार चलाते, अच्छे जीवन जीते, संपन्न रहते हैं। तो ये पूरा देश संपन्न होता। तो हमारे लिए सबसे पहले देश है, हमको देश के लिए सोचना है। हमारी धन की शक्ति, दान की शक्ति का किसी ने दोहन कर लिया। जो शक्ति समाज की शक्ति बन सकती थी, जो शक्ति समाज का उद्धार कर सकती थी, जो दान के पैसे से जो देश का उद्धार हो सकता था, अभाव दूर हो सकता था, वो अभाव दूर ना होके वो पैसा कौन ले गया? वो पैसा ले गया पुजारी, वो पैसा ले गया कथाकार। तो आज क्या हो रहा है? आज हम यही कहेंगे कि देश को अभाव में डालने वाले वो लोग हैं जो देश के अभाव को मिटाने वाली धन की शक्ति, दान की शक्ति को अपने पास रिजर्व कर लिए, क्योंकि उन्होंने कहानियों के माध्यम से लोगों को बरगला दिया, बहका दिया। क्या बहका दिया? कि हमको दोगे तो पुण्य मिलेगा, हमको दोगे तो परलोक में अच्छा स्थान मिलेगा, हमको दोगे तो स्वर्ग मिलेगा, हमको दोगे तो वैकुंठ मिलेगा, हमको दोगे तो ईश्वर के चरणों में स्थान मिलेगा। हमको दो, हमको दो, हमको दो, हमारे बच्चों को दो, हमारे बेटी को दो, हमारे भनेजों को दो। और देते गए आप, देते गए आप। तो जो आप कहीं और देते, देश की सेवा में लगाते पैसा, और देश की सेवा में पैसा न लगा के आपने उसकी सेवा में लगा दिया जो पहले से धनवान है, जिसके पास पहले से खूब ज़मीन है, जायदाद है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है। आपको पता है एक एक कथाकार के पास
क्विंटलों से सोना है, 100 किलो 500 किलो सोने हैं उनके पास, खूब सोना धरा हुआ है। आप जाइए तो जांच कमेटी बैठाइए, बहुत बड़े अधिकारियों को लगाइए, सरकार का शासन व्यवस्था से लागू कर दे, जांच हो जाए तो जितने भी कथाकार पुजारी पंडे हैं इनके पास तो अरबों रुपये मिलेंगे, सोना चांदी मिलेगा। जो देश की शक्ति बन सकती थी, धन की शक्ति, वो शक्ति किसी के एक समाज के पास सीमित हो गई। इससे बड़ा बताइए आप क्या देश पर कुठाराघात होगा कि हमारे देश की संपदा जो देश के अभाव को मिटा सकती थी, वो संपदा कहानियों के माध्यम से, बरगलाने के माध्यम से किसी एक समाज के पास चली गई और आज वो समाज शक्तिशाली हो गया है और भी लोगों को चूसता जा रहा है, उनका धन लेता जा रहा है और आज भी लोग दे रहे हैं। आज भी लोग चंदा मांगे निकल रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वो देश के लिए नहीं कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? उस पुजारी के लिए, उस कथाकार के लिए कर रहे हैं जो पहले से संपन्न है। तो चंदा वास्तव में देश की सेवा के लिए नहीं लगाया जा रहा है। चंदा कहाँ लग रहा है? चंदा पुजारी की सेवा के लिए लग रहा है। पुजारी का और कथाकार का घर भरने के लिए चंदा लग रहा है। धन्यवाद।